जो आप फर्शेज़ा पे बैठे हैं, इसमें कुछ मनसब है। एक अज़ादार का मनसब है, एक जाकिर का मनसब है, एक सोसान का मनसब है। सामने मोहतरम, दुनिया में जितने भी मनसब हैं वो किसी न किसी मकाम पर जाकर सुबुकदोश हो जाते हैं। कहीं उम्र की कैद होती है, वहाँ सुबुकदोश हो जाते हैं। कहीं माजूर हो जाएं, वो सुबुकदोश हो जाते हैं। लेकिन ज़िक्र हुसैन का वो मनसब ऐसा है कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई साबिक़ ज़ाकिर है, कोई साबिक़ अज़ादार है, कोई साबिक़ नवाख़ा है। इसलिए कि फ़र्श अज़ा से जो वाबस्ता हो उस पर कभी ज़वाल नहीं आता। ये वो फ़र्श अज़ा है कि जिससे अगर कोई बेजान पत्थर भी वाबस्ता हो जाए तो वो भी खून के आंसू रोकर बताता है कि मैं हुसैन का हूँ। कपड़े का कोई टुकड़ा वाबस्ता हो जाए तो वो भी हवा में फरेरा हिल के बताता है कि उसकी हवा आपको शिफा देती है। बुज़ुर्गान मोहतरम, कोई घर वाबस्ता हो जाए वो फिर घर अपना नहीं होता, वो जनाब सैयदा का घर कहलाता है। बुज़ुर्गान गिरामी, ज़्यादा ज़हमत नहीं देना। मैंने बुज़ुर्गों से सुना है और अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इस फर्श अज़ा से बाहर जो जी चाहे आप करें, जैसा मर्जी सलूक करें, अपने मनसब का मुज़ाहरा करें, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपने उसूल बनाइए, लेकिन फर्श अज़ा पर बहुत एहतियात कीजिएगा। इसलिए कि क्या खबर कि आपके पहलू में बैठा हुआ कोई जंजीर वाला, क्या पता किसी बीबियों में बैठी हुई कोई शहजादी किसी का इंतज़ार कर रही हो। तारीख का एक वाक़या है और बस जहमत से तमाम। ईरान का काचार बादशाह, काचार चहारुम सिलसिला बादशाहत का मोहब्बत अहले बैत में डूबा हुआ, ख्वाहिश हुई कि इमाम के रोज़े की ज़ियारत करे। पूरे एहतमाम के साथ रोज़ा इमाम हुसैन की ज़ियारत को गया। ज़ियारत करने के बाद ज़ाहिर बैठे बुज़ुर्गान मोहतरम, ज़ियारत करने के बाद ये देखा कि इमाम के हरम में कालीन नहीं है, नंगा फर्श है, नंगे पाँव लोग वहाँ आते हैं, मौसमों की सख्ती झेलते हैं। दिल में ख्याल आया, ये कैसे मुमकिन है कि मैं ईरान का बादशाह हूँ और मेरे इमाम का हरम कालीन से खाली हो। तेज़ रफ्तार घोड़ों को हुक्म दिया सवारों को कि जाएँ और ईरान से 20 कालीन लेकर आए। 20 कालीन आए, खुद खड़ा हुआ, इमाम के हरम में कालीन बिछाया गया। अपनी निगरानी में पूरी मोहब्बत के साथ उस कालीन को बिछाया। जब कालीन बिछने लगा तो जो दूसरा दरवाज़ा था वहाँ से कुछ अज़ादार जिनके पाँव में मिट्टी लगी हुई थी, सर पे खाक था, सीने पे या हुसैन कहते हुए दाखिल होने लगे। इसने इशारे से कहा, देखते नहीं अभी कालीन नया है, तुम्हारे पाँव में गल रही है। बुज़ुर्गान गिरामी, अल्लामा दरबंदी की किताब है। इतना कहना था कि कालीन सिमटना शुरू हुई, लपेटना शुरू हुए। ख्याल आया कि शायद अभी नया कालीन है और मजदूरों को कहा कि इसे बिछाओ, लेकिन कालीन लिपटते रहे। खोलने की हज़ार कोशिश की, कालीन खुला नहीं। बुज़ुर्गान गिरामी, मसाइब का जुमला है। मुहिब्बे अहले बैत रात को सोया, ख्वाब में इमाम की ज़ियारत हुई और एक जुमला इमाम ने कहा, काचार ये बताओ ये हरम तुम्हारा है या मेरा? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि तुम उन्हें हरम में आने से रोको? अपने कालीन उठाओ। आज तक बुजुर्गान गिरामी उस हरम में कालीन नहीं बिछते। बहुत नाजुक मामला है बुजुर्गान गिरामी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बहुत एहतियात का मुजाहरा कीजिए। मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। बस 2 वाक़यात बुजुर्गान मोहतरम और ज़हमत तमाम। एक मदीने में मुहिब्बे अहले बैत औरत थी, उसकी शादी किसी जालिम से हुई। हर वक्त वो हुसैन को याद करके रोती थी, उस पर जुल्म सितम करता था, जबर करता था, लेकिन वो छुप छुप कर हुसैन को रोया करती थी। एक दिन आया और उसने कहा, आज शाम मैं अपने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है, खाना तैयार करना। ये कह के वो घर से बाहर चला गया। बुजुर्गान गिरामी, मुस्तनद किताबें हैं। अभी वो खाना तैयार करना शुरू कर रही थी कि
कि कहीं से हाय हुसैन की सदा आई, कहीं से हाय हुसैन की सदा आई। बेसाख्ता उस आवाज की तरफ भागी, क्या देखा हुसैन की मजलिस हो रही है, बैठ गई, रोए, अली अकबर का पुरसा दिया, हुसैन का पुरसा दिया। बहुत देर हो गई, अब जो वापस पलटी तो जहन में ख्याल आया शौहर बहुत जालिम है, शौहर मुझ पर जुल्म करेगा। बस बुजुर्गान गिरामी देखिए मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, इशारों में गुजर जाऊंगा। घर के करीब पहुंची तो घर से ऐसी खुशबू आ रही थी जो इससे पहले कभी सुनी नहीं थी, ऐसी खुशबू आ रही थी जो इससे पहले कभी सूंघी नहीं थी। डरते डरते दरवाजा खोला, क्या देखा बावर्ची खाने में एक अजीब सी रोशनी है। उसने अपनी आंखों से क्या देखा, एक बीबी बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही है। इससे अगला जुमला बुजुर्गान गिरामी बड़ा सख्त है। और देखा एक नकाब पोश बीबी सहन में झाड़ू दे कांपते हुए कदमों से घर में दाखिल हुई, कांपते हुए कदमों से घर में दाखिल हुई। जहन में वो ख्याल जरूर था, जाके उस बीबी के करीब बैठ गई जो खाना तैयार कर रही थी। सर झुका हुआ था, नकाब पड़ी हुई थी। डरते डरते पूछा, बीबी आप हैं कौन, आप हैं कौन? एक आवाज आई, तू मेरे बेटे को रोने गई, तू मेरे बेटे को रोने गई थी। हम तेरा काम करने के लिए मैं हुसैन की माँ यहाँ पहुंची। लरस कर रहेगी बुजुर्गान गिरामी, कांपने लगी, कांपते हाथों और होठों से पूछा, अच्छा बीबी ये बताइए वो बीबी कौन है जो सहन में झाड़ू लगा रही है? का डरो नहीं, वो मेरी बेटी ज़ैनब। इधर आप फर्श हुसैन बिछाते हैं बुजुर्गान गिरामी, ये बीवियां चलती हैं। कई दफा सुनाया हुआ वाक़या है, उलमाए किराम ने बयान किया, इसी पर गुफ्तगू खत्म करते हैं। बुजुर्गान गिरामी इधर आप फर्श अज़ा बिछाते हैं ना, इधर आप गिरिया करते हैं। उधर एक बीबी बकैया से चलती है, बकैया से चलकर शाम पहुंचती है। ज़ैनब उठो तेरे हुसैन के रोने वाले आ गए, ज़ैनब चलो तेरे हुसैन के रोने वाले आ गए। शहजादी ज़ैनब माँ की तरफ देखती है, अम्मा मैं हुसैन को अकेले नहीं तरसी हुई, मेरी सकीना भी तरसी हुई। अम्मा इजाजत दो तो मैं सकीना को भी साथ ले लूं। ये दोनों बीवी जिंदाने शाम में जाती हैं। उठो सकीना, तुम्हारे बाबा के रोने वाले आ गए। बुजुर्गान गिरामी बहुत मुस्तनद रवायत है, खुदा आपके आंसुओं को कबूल करे, आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जिस घर में ये मजलिस हो रही है उसकी भी एक मन्नत परवरदिगार बीबी सकीना के सदके ये अगली मजलिस उसी मन्नत की हो। बुजुर्गान गिरामी सकीना को साथ लिया, सकीना को साथ लेकर उलमाए किराम की रवायतें बुजुर्गान गिरामी वो बीवियां आकर कहीं औरतों के दरमियान बैठ जाती हैं, मस्तूरात के दरमियान। बुजुर्गान गिरामी कहा जाता है ना कि मेरे मुझ पर गिरिया ऐसा करो, इमाम का कौल है जैसे जवान बेटे की लाश पे गिरिया। इधर आप गिरिया करते हैं बुजुर्गान गिरामी, उधर वो जो छोटी बच्ची है ना वो फूफी से पूछती है, 11 मुहर्रम से वो सवाल करती आ रही है, हर कदम पे फूफी से सवाल पूछती है। यहाँ पूछती फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन है? फूफी अम्मा बताती बेटे ये तेरे बाबा के रोने वाले। बुजुर्गान गिरामी जब कहती ना बाबा के रोने वाले, वो बच्ची आपके हाथों की तरफ देखती है, वो बच्ची आपके पैरों की तरफ देखती है। अम्मा इनके हाथ तो नहीं बने हुए, अम्मा इनके पैरों में जंजीरें तो नहीं, अम्मा इनको ताजियाने तो नहीं लगे। वो भी समझाती बेटा ये तेरे बाबा के रोने वाले हैं, इनके जवान तेरे अकबर को रोते हैं, इनके बड़े तेरे हुसैन बाबा को रोते हैं। अजीब दुआ है बुजुर्गान गिरामी, अजीब दुआ है, दामन फैला के दुआ मांगिएगा, जिंदाने शाम की तारीख की जहन में रखिएगा। बुजुर्गान गिरामी जब वो सुनती है कि बाबा के रोने वाले हैं, बस वो क्या करती है अपने जला हुए कुर्ते का दामन फैला देती है और फूफी अम्मा मैं दुआ करती हूँ मेरे साथ आमीन कहिए। अजीब जुमले हैं रवायत के। वो बच्ची क्या कहती है, फूफी अम्मा ये मेरे साथ आमीन कहिए, ये कह के क्या दुआ करती